ज्ञान, न्याय और सत्संग। हमेशा ज्ञानी बनो, न्यायप्रिय बनो और अच्छे लोगों की संगति चुनो। यही बौद्ध धर्म का जीवन मार्ग है। तुम्हें कौन सी चीजों से दूर रहना चाहिए, इसका ज्ञान देने वाले और तुम्हारे भीतर अनगिनत ज्ञान के भंडार को उजागर करने वाले ज्ञानी का अनुसरण करो। ऐसा व्यक्ति जिसका अनुसरण करते हो, उसे कभी कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे ज्ञानी को तुम्हें सचेत करने, तुम्हारी कमियों को उजागर करने, तुम्हें उपदेश देने और अनुचित कार्यों से रोकने का अवसर दो। वह अच्छे लोगों के लिए प्रिय होता है, लेकिन बुरे लोग उसे घृणा करते हैं। बुरे कार्य करने वालों से दोस्ती मत करो। बुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से संबंध मत रखो। अच्छे लोगों को मित्र बनाओ। अच्छे आचरण वाले व्यक्तियों की संगति का लाभ उठाओ। धर्म का आनंद लेने वाला व्यक्ति शांत और प्रसन्नचित्त होकर जीवन जीता है। अच्छे लोगों द्वारा सिखाए गए धर्म में भिक्षु हमेशा आनंदित रहता है। जो व्यक्ति बौद्धिक दृष्टि से जागरूक है, वह प्रशंसा या आलोचना से प्रभावित नहीं होता, जैसे एक मजबूत चट्टान हवा से नहीं हिलती। धर्म का उपदेश सुनने के बाद जो व्यक्ति शांत होता है, वह बिना लहरों के गहरे और स्थिर सरोवर की तरह शांत हो जाता है। साधारण अच्छे व्यक्ति हर स्थिति में सतर्क रहते हैं। वे भोग की लालसा में बात नहीं करते। जब सुख या दुख उन्हें स्पर्श करता है, वे न उत्साहित होते हैं और न ही निराश। वे हमेशा संतुलित रहते हैं। मूर्ख व्यक्ति तब तक अपने पापपूर्ण कार्यों को मधुर समझता है जब तक वे परिपक्व नहीं होते, परंतु जब वे परिपक्व होते हैं तो उसे दुख होता है। मूर्ख व्यक्ति को यह एहसास नहीं होता कि वह कब बुरे कार्य कर रहा है, लेकिन वह अपने बुरे कर्मों से उसी प्रकार जलकर राख हो जाता है जैसे आग में जलता हुआ व्यक्ति। जो व्यक्ति हमेशा सतर्क रहता है, उसके लिए रात लंबी होती है। थके हुए व्यक्ति के लिए 1 मील भी दूर लगता है। इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति के लिए जीवन लंबा लगता है। यदि कोई व्यक्ति किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से नहीं मिलता, तो वह अकेले ही दृढ़ संकल्प के साथ अपना एकांत का मार्ग जारी रखे। वह अज्ञानी लोगों के साथ दोस्ती या कोई अन्य संबंध न रखे। ये बच्चे मेरे हैं, यह धन मेरा है जैसी सोच रखने वाला अज्ञानी व्यक्ति दुख में फंस जाता है। वह स्वयं का भी मालिक नहीं होता, तो पुत्र या संपत्ति कैसे उसकी हो सकती है। जो मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्खता को समझता है, वह कुछ हद तक ज्ञानी होता है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी समझता है, वास्तव में वह अज्ञानी कहलाता है। जैसे कटोरे को सूप का स्वाद नहीं पता चलता, वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति जीवन भर ज्ञानी लोगों के साथ रहकर भी सत्य को नहीं जान पाता। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति यदि कुछ ही समय के लिए ज्ञानी लोगों के साथ हो, तो वह सूप के स्वाद को पहचानने वाली जीभ की तरह सत्य को तुरंत समझ लेता है। अज्ञानी लोग स्वयं के शत्रु होते हैं, क्योंकि वे ऐसे पाप करते हैं जो कड़वे परिणाम देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों के लिए पछताता है और उसका फल दुख और आंसुओं में स्वीकार करता है, तो ऐसे कर्म किसी योग्य व्यक्ति के लिए उचित नहीं होते। जो व्यक्ति बिना पछतावे के अच्छे कार्य करता है और उसके अच्छे परिणाम को प्रसन्नता से स्वीकार करता है, उसे वह कार्य पुण्य का कार्य कहा जाता है। जब तक मूर्ख के द्वारा किए गए पापपूर्ण कार्य का परिणाम परिपक्व नहीं होता, वह उसे मधुर मानता है। लेकिन जब वह परिपक्व हो जाता है, तो वह दुख का अनुभव करता है। जब मूर्ख अपने किए गए पापों के परिणाम को समझता है, तो वह दुख के रूप में प्रकट होता है और उसकी हर्षित जीवन को नष्ट कर देता है, साथ ही उसका सिर झुका देता है। अज्ञानी व्यक्ति झूठे प्रचार के लिए, प्रसिद्धि के लिए, भिक्षुओं में पहला बनने की या आश्रमों में नेता की स्थिति पाने की इच्छा रखता है और लोगों के बीच प्रतिष्ठित होने की लालसा रखता है। किसी व्यक्ति के बाल सफेद हो जाने से वह वृद्ध नहीं होता। वह बूढ़ा हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को वृद्ध और अयोग्य कहा जाता है। जिस व्यक्ति में सत्य, अच्छे गुण, दया, संयम, विनम्रता होती है और जो मन की अपवित्रताओं से मुक्त होता है, उसे वरिष्ठ व्यक्ति कहा जाता है। ईर्ष्या, अत्यधिक लालच और बेईमानी से भरा व्यक्ति अपनी वाचालता या सुंदरता से सम्मानित नहीं हो सकता। ऐसे बुरे गुणों को नष्ट करने वाला व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है। जो व्यक्ति किसी भी कारण से हिंसा के माध्यम से मामले को तय करता है, वह न्याय के प्रति समर्पित नहीं होता। सही और गलत के बीच भेदभाव करने वाला, विद्वान और दूसरों को हिंसा के बिना धर्म के मार्ग पर ले जाने वाला व्यक्ति ही न्याय के प्रति समर्पित होता है।
जिस व्यक्ति ने कुछ नहीं सीखा वह अधिक बोलने से विद्वान नहीं हो सकता। जो व्यक्ति धैर्य से काम लेता है, क्रोध और भय से मुक्त रहता है, वही विद्वान कहा जाता है। अधिक बोलने वाला व्यक्ति धर्म का अनुयायी नहीं बन सकता। यदि कोई व्यक्ति थोड़ा भी विद्वान हो लेकिन उसने धर्म का सार समझ लिया हो तो वह धर्म का अनुयायी होता है और वह कभी भी धर्म की अवहेलना नहीं करता। यदि किसी व्यक्ति को अपनी यात्रा में संगति करने के लिए एक बुद्धिमान और पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति मिल जाए तो वह शांति से और किसी भी संभावित खतरों से बचते हुए विवेकशील होकर उसके साथ चल सकता है। यदि कोई व्यक्ति विवेकपूर्ण साथी प्राप्त नहीं कर सकता तो वह अकेले ही, जैसे युद्ध में हारने वाला राजा अपने राज्य को छोड़ देता है, जंगल में रहने वाले हाथी की तरह शांति से जीवन व्यतीत करे। अकेले जीना ही बेहतर है। मूर्खों के साथ कोई संबंध न रखकर जंगल में हाथी की तरह जो व्यक्ति किसी भी इच्छा से रहित होता है वह अकेले ही पाप से मुक्त रहता है। चाहे कोई भी कारण हो, कभी कभी दोस्त फायदेमंद होते हैं। सुख का अनुभव भी फायदेमंद होता है। अच्छे कर्म फायदेमंद होते हैं। मरने से पहले किया गया एक अच्छा कार्य भी फायदेमंद होता है। सभी प्रकार के दुखों को छोड़ना भी लाभदायक होता है। इस संसार में माँ का स्थान श्रेष्ठ होता है। पिता का स्थान भी श्रेष्ठ होता है। संत का स्थान श्रेष्ठ होता है। व्यक्ति के वृद्धावस्था तक साथ रहने वाला सद्गुण श्रेष्ठ होता है। गहराई से जमी हुई आस्था श्रेष्ठ होती है। बुद्धि की प्राप्ति श्रेष्ठ होती है। पापों से दूर रहना श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति अज्ञानी या मूर्खों के साथ चलता है वह अत्यधिक दुख का अनुभव करता है। जैसे दुश्मनों के साथ होने का एहसास होता है, वैसे ही मूर्खों के साथ संगति हमेशा पीड़ा के साथ होती है। ज्ञानी व्यक्ति की संगति बंधुओं की तरह प्रिय होती है। इसलिए हमें विवेकपूर्ण, बुद्धिमान, विद्वान, धैर्यवान, कर्तव्यनिष्ठ और अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए। जैसे चंद्रमा तारा मार्ग का अनुसरण करता है, हमें अच्छे और विवेकशील लोगों का अनुसरण करना चाहिए। अहंकार का अनुसरण मत करो, प्रेम और इंद्रिय सुख का पीछा मत करो। जो व्यक्ति ईमानदार होता है वह हमेशा सुखी रहता है और आनंद प्राप्त करता है। विद्वान व्यक्ति जब अपनी ईमानदारी से अपने भीतर के अहंकार को दूर कर देता है तो वह विवेक के मार्ग पर चढ़कर अपने आसपास के अज्ञानियों को देखता है। जैसे पर्वत की चोटी पर खड़े व्यक्ति नीचे खड़े लोगों को देखता है, वैसे ही वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर दुखी लोगों को देखता है। जो व्यक्ति विवेकहीन लोगों के बीच में रहते हुए भी सचेत रहता है, वह सोते हुए लोगों के बीच में जागते हुए व्यक्ति की तरह होता है। जैसे एक मजबूत घोड़ा थके हुए घोड़ों को पीछे छोड़ देता है, वैसे ही विवेकशील व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है।